खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतरेंगे जिसने आज़ादी के तसव्वुर को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जॉन स्टुअर्ट मिल की शहरा आफाक तसनीफ़ ऑन लिबर्टी की। तो सवाल ये पैदा होता है कि मुआशरे को किसी फ़र्द की ज़िंदगी में कहाँ तक मुदाखलत करने की इजाज़त होनी चाहिए। ये इंसानी तारीख़ के सबसे अहम सवालात में से एक है, और इसी सवाल का जवाब अजीम फ़लसफ़ी जॉन स्टुअर्ट मिल ने 1859 में अपने मशहूर ज़माना मज़मून ऑन लिबर्टी में देने की कोशिश की थी। मिल इस मसले को एक अज़ली कशमकश के तौर पर देखते हैं। एक तरफ फ़र्द की अपनी आज़ादी है और दूसरी तरफ मुआशरे का इज्तिमाई इख्तियार। इन दोनों के दरमियान हमेशा से एक रसाकशी जारी है। चलें सबसे पहले देखते हैं कि आज़ादी का सबसे पुराना और रिवायती दुश्मन कौन था। अगर हम तारीख पर नज़र डालें तो आज़ादी का मतलब हमेशा से एक ही रहा है, ताकतवर हुक्मरानों यानी बादशाहों और शहंशाहों के जुल्म से खुद को बचाना। इन हुक्मरानों को अवाम का खैर खा नहीं बल्कि एक मुखालिफ क़ुव्वत समझा जाता था। मिल ने ऐसे हुक्मरान के लिए एक बड़ी दिलचस्प मिसाल इस्तेमाल की है। वो इसे गधों का बादशाह कहता है, यानी एक ऐसा शिकारी जानवर जो बाकी सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो फिर इस बादशाह की ताकत को महदूद करने के लिए मोहब्बत पसंद लोगों ने दो बड़े तरीके अपनाए ताकि उसके नोकीले पंजों और चोंच से बचा जा सके। पहला कदम था सियासी हकूक़ का तयन करना, मतलब कुछ ऐसी बुनियादी आज़ादियाँ कायम कर दी जाएं जिन्हें हुक्मरान भी पामाल ना कर सकें। और दूसरा कदम था आईनी रुकावटें खड़ी करना, यानी हुकूमत के बड़े फैसलों के लिए आवाम की रजामंदी को लाजमी करार देना। तो यूं समझें कि इन इक़दामात का मकसद इस गिद्ध के इर्द गिर्द एक मजबूत पिंजरा बनाना था ताकि लोग महफूज रह सकें। लेकिन जैसे ही इंसानियत ने जमहूरियत को अपनाकर इस पुराने मसले को हल किया, एक नया और शायद पहले से भी ज़्यादा खतरनाक खतरा सामने आ गया। सवाल ये था कि जब लोग खुद अपने हुक्मरान बन जाएं तो फिर क्या होगा। आम ख्याल तो यही था कि भाई एक कौम को खुद अपनी मर्जी से भला क्या खतरा हो सकता है। लेकिन मिल ने इस सोच में एक बहुत बड़ी खामी देखी। उन्होंने कहा कि ये जो अवामी हुकूमत या सेल्फ गवर्नमेंट जैसी बातें हैं ना, ये थोड़ी गुमराह कौन है। क्योंकि हकीकत में जो अवाम हुकूमत कर रहे होते हैं वो हमेशा वो नहीं होते जिन पर हुकूमत की जा रही होती है, बल्कि अक्सर ये माशरे की एक फ़ाल अक्सरियत होती है जो बाकी सब पर हुकूमत करती है। और यहीं से जन्म लेती है अक्सरियत की आमरियत। मिल कहते हैं कि ये एक समाजी जुल्म है और ये किसी बादशाह के कानून से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी की छोटी छोटी तफसीलात में घुसकर सीधा हमारी रूह को ग़ुलाम बना लेता है। तो अब इस नए किस्म के जुल्म का मुकाबला कैसे किया जाए, इसी के जवाब में मिल ने एक हल पेश किया, एक ऐसा उसूल जो फ़र्द पर मुआशरे के इख्तियार की हतमी हद मुकर्रर कर दे। उन्होंने मुआशरे और फ़र्द के ताल्लुकात को चलाने के लिए एक बहुत ही सादा सा उसूल पेश किया, और देखते ही देखते ये उसूल जदीद सियासी सोच की बुनियादों में से एक बन गया। ये है वो मशहूर ज़माना नुकसान का असूल, यानी हार्म प्रिंसिपल। इसका मतलब बहुत वाज़ेह है। किसी भी महज़ब मुआशरे में किसी फ़र्द पर उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ताकत इस्तेमाल करने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही जायज़ मकसद हो सकता है, और वो है दूसरों को नुकसान से बचाना। किसी शख्स की अपनी भलाई, चाहे वो जिस्मानी हो या इखलाकी, उस पर ज़बरदस्ती करने का जवाज़ नहीं बन सकती। तो यहाँ मिल ने एक बिल्कुल वाज़ेह लकीर खींच दी है। माशरा सिर्फ तब मुदाखलत कर सकता है जब उसे अपनी हिफाजत करनी हो, इसलिए नहीं कि किसी को खुश किया जाए या इसलिए कि दूसरे लोग किसी बात को सही समझते हैं। अब आते हैं इस उसूल की सबसे बड़ी आजमाइश पर, यानी सोचने और बोलने की आज़ादी। मिल के नज़दीक ये इंसानी तरक्की के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ थी। मिल का कहना था कि किसी भी राय को दबाना एक अजीब किस्म की बुराई है, क्योंकि ऐसा करके हम पूरी इंसानियत से कुछ छीन रहे होते हैं। और उसकी उन्होंने कई वजूहात बताईं, चाहे वो राय सच्ची हो, झूठी हो या सच और झूठ का मिलाप हो। पहली वजह हो सकता है जिस राय को दबाया जा रहा है वो सच हो, और अगर हम उसे सच मानने से इनकार करते हैं तो हम दरअसल ये दावा कर रहे होते हैं कि हमसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। दूसरी वजह, चलें मान लेते हैं कि वो राय गलत है, तब भी इसे दबाने से हम एक बड़े फायदे से महरूम हो जाते हैं। वो फायदा है सच्चाई का गलती से टकराव। जब सच और झूठ आपस में टकराते हैं तो सच्चाई और भी निखर कर और भी ज्यादा मजबूत होकर सामने आती है। अगर बहस और मुबाहसा ना हो तो बड़े से बड़ा सच्चा अकीदा भी एक जिंदा हकीकत नहीं रहता, बल्कि एक मुर्दा अकीदा बन जाता है। हम उसे बस एक तासुब की तरह सीने से लगाए रखते हैं, लेकिन उसकी असल वजह और गहराई को कभी नहीं समझते। यानी मानते तो हैं पर जानते नहीं कि क्यों।
اور تیسری اور سب سے عام صورتحال یہ ہے کہ سچائی کبھی بھی پوری طرح ایک طرف نہیں ہوتی۔ اکثر متضاد نظریات میں سچائی بٹی ہوئی ہوتی ہے۔ جو رائے زیادہ مقبول ہوتی ہے وہ شاذ و نادر ہی مکمل سچ ہوتی ہے۔ اس لیے مخالف آوازیں اکثر سچائی کے اس حصے کو سامنے لاتی ہیں جو ہم سے چھوٹ رہا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مل کی یہ باتیں جو 19ویں صدی میں لکھی گئیں آج ہمارے لیے اتنی اہم کیوں ہیں؟ اپنے اوپر، اپنے جسم اور دماغ پر فرد خود مختار ہے، یہ ہے مل کے پورے فلسفے کا نچوڑ۔ ایک آزاد معاشرے کی بنیاد ہی یہی ہے کہ جو معاملات صرف ایک فرد سے تعلق رکھتے ہیں ان میں وہ مکمل طور پر آزاد اور خود مختار ہے۔ تو آج کے اس دور میں جہاں آن لائن ہجوم ہیں، سوشل میڈیا کے ایکو چیمبرز ہیں، وہاں خود مختار ہونے کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم مل کے اس ایک بہت ہی سادہ اصول کو اکثریت کی آمریت کی ان نئی اور بدلتی ہوئی شکلوں سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔